हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हम लोग का संडे, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लोग 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे 24 मार्च के लिए होगा। और अब हम लोग हफ्ते में ऐसे 3 सेट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, मतलब पूरे हफ्ते लगभग 30 MCQs हम लोग आपको डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो वो कभी भी हम लोग ला सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स टाइम उसके लिए नहीं होगा। मतलब मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे कभी भी हम लोग उसे ला सकते हैं। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बाय फिच रेटिंग्स, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो ग्लोबल फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग कितना है। ऑप्शन देखें यहाँ से, 6.5%, 6.8%, 7.2%, 7.5%। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका 1, 2, 3 या 4। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बाय फिच रेटिंग्स, व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 6.8%। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज टर्न्ड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स प्रपोजल टू चेंज इट्स नेम रिसेंटली। इसमें से किस बैंक का प्रपोजल था कि उसे अपना नाम चेंज करना है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऑप्शंस देखिए, IDBI बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या विजया बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों यहाँ से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा IDBI बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDBI बैंक का प्रपोजल जो था वो कैंसिल कर दिया था, उन्हें अपना नाम चेंज करना था। ठीक है, सो RBI हैज़ डिक्लाइंड दिस प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेम द इंडियन पर्सनालिटी हु वाज नॉट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन क्लाइमेट पॉलिसी फॉर 2019। इसमें से उस पर्सनालिटी का नाम बताएं जो विश्व के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर हैं उसमें लिस्ट में शामिल नहीं है। ऑप्शन देखिए, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, मुक्ता तिलक, नरेंद्र मोदी या सुनीता नारायण। ठीक है, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन, मुक्ता तिलक, नरेंद्र मोदी या सुनीता नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 1, ऑल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 2, ऑल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 3 एंड ऑल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 4। तो यहाँ से जो हमारा सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑल ऑप्शंस एक्सक्लूडिंग 4, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ 4th नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, बाकी सब होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी। ठीक है, फोर्ड मोटर कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए। ऑप्शन एडसेल फोर्ड 2, दूसरा है टिम स्टोन, थर्ड ऑप्शन इज जेम्स हैकेट, फोर्थ है मार्सी क्लेवॉरन। ठीक है, तो एडसेल फोर्ड 2, टिम स्टोन, जेम्स हैकेट या मार्सी क्लेवॉरन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द फोर्ड मोटर कंपनी, आंसर इज टिम स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया हमारा टिम स्टोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैड अपॉइंटेड आमिर खान एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शंस पेयू मनी, मोबीक्विक, फोन पे या फ्री चार्ज। तो देखिए, पेयू मनी हमारा एक पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू वेबसाइट्स और हमारी ऐप्स से पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मोबीक्विक एक आप जानते होंगे, यूज़ किया होगा मोबीक्विक, फ़ोन पे, फ्री चार्ज। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे ये ऐप्स हैं एक तरीके के। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, रिचार्जेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से बताइए आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर कौन से कंपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है। पेयू मनी, मोबीक्विक, फोन पे, फ्री चार्ज। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज फोन पे। ठीक है, आमिर खान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फोन पे।
नेक्स्ट देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MG मोटर्स फॉर इंडिया। MG मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? ऑप्शंस, बेनेडिक्ट कम्बरबैच। तो मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनका एक्चुअली नाम है रियल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ठीक है। फिर है टॉम हैंक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्रिश्चियन बेल। तो यहाँ पर पूछा गया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ MG मोटर्स फॉर इंडिया, ठीक है। तो बेनेडिक्ट कम्बरबैच, टॉम हैंक्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो या क्रिश्चियन बेल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सही ऑप्शन है दैट इज बेनेडिक्ट कम्बरबैच, ठीक है। ये एक्टर हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ MG मोटर्स फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, NSEIT acquired global cyber security company OJUS recently। NSEIT किसकी सब्सिडरी है? ठीक है, NSEIT is the subsidiary of, options, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSEIT इसमें से किसकी एक सब्सिडरी है? ऑलराइट, ऑप्शन देखें 1, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, दैट इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज ये हमारा लेसन थोड़ा सा लेट हो गया है, 6:15 पर यह है आ रहा है, और बाकी सारे लेसन जो होंगे वो ऑन टाइम होंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, हमारी वेबसाइट भी बहुत जल्दी लॉन्च होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो वेबसाइट से आप लोग काफ़ी चीज़ें परचेज कर पाएंगे, काफ़ी चीज़ों की एक्सेस आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, लाइक RRB JEE के नोट्स हो गए, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से बहुत ईजिली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, नेम द UPI बेस्ड पेमेंट्स ऐप लॉन्च्ड बाय द Xiaomi इन इंडिया। तो Xiaomi द्वारा UPI बेस्ड पेमेंट ऐप का नाम बताइए। ऑप्शंस, ट्रांसपे, UPI पे, ज़ाइपे या माईपे, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसपे, UPI पे, जैसे मैं आपको बता दूँ, भीम हो गया, गूगल पे हो गया जो पुराना जिसका नाम तेज़ था, ठीक है, फ़ोन पे हो गया, ये सब हमारी UPI बेस्ड पेमेंट्स ऐप है, ठीक है। तो ट्रांसपे, UPI पे, ज़ाइपे और माईपे, ठीक है। तो सही ऑप्शन इज माईपे। तो आपको याद रखना, Xiaomi ने कौन सा निकाला है? माईपे, ठीक है। ये हो गया इनके द्वारा पेमेंट ऐप। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following mobile application was launched by the Central Board of Secondary Education CBSE to upload podcast on class 10th 12th exam evaluation process, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऐप है जो कि CBSE दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई, ठीक है, क्लास 10th और 12th के एग्जाम इवैल्यूएशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन है उमंग, मुफाम, रीयूनाइट या शिक्षा वाणी, ठीक है। उमंग, मुफाम, रीयूनाइट या फिर शिक्षा वाणी। ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4 बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है शिक्षा वाणी, ठीक है। 22 मार्च 2019 में a new application named शिक्षा वाणी was launched by the Central Board of Secondary Education CBSE to publicize the crucial information to students and parents in a timely manner, ठीक है। As a part of the app has already uploaded the circular regarding the evaluation procedure for the 2019 board examinations। तो जो 2019 बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ का जो इवैल्यूएशन होता है उसमें ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, कि इवैल्यूएशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस लेसन का, नेम द इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन दैट इज टू बी लॉन्च्ड बाय द इनचेन फिनचिक for facilitating secure, efficient and trustworthy asset security transactions for non-banking financial companies in India। ऑप्शंस है ENBFC, eSecure, eMulya या eTransact, ठीक है। आपको बताना है नेम द इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन दैट इज टू बी लॉन्च्ड बाय द इनचेन फिनटेक फॉर facilitating secure, efficient and trustworthy asset security transactions for non-banking financial companies। ऑप्शन ENBFC, eSecure, eMulya या eTransact। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है eMulya, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर eMulya।
तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोग हमारे लेसन्स को अब डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और हम लोग बहुत जल्दी अपने नोट्स के बारे में भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं कि हमारे नोट्स कौन कौन से अब अवेलेबल हैं जो आप बाय कर सकते हैं गेट 2020 के लिए, RRB JEE 2019 के लिए। थैंक यू सो मच।